डायन योनि क्रिया कर रही है परेशान, घर के इस कोने में चिपकी हुई है डायन। नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा वैसे देखिएगा और समझिएगा मेरे मित्रों, तभी जाकर आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है वे आपको पता चल सकेगा और अपनी सभी परेशानियों का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे, अपने सभी काल कष्टों को दूर कर पाएंगे। तो मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखते हैं और नहीं समझते हैं तो आप जीवन भर ऐसे भागते फिरोगे, मौलाना मौलवी तांत्रिक ओझा सभी के पास आप भटकते फिरोगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा वैसे देखें और समझें। अगर आप समझते हैं तो अपने जीवन से सभी काल कष्ट और सभी परेशानियों को निकाल कर फेंक पाएंगे। तो मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वे कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। यही माता कामाख्या को प्राप्त होगा प्रसाद के रूप में। अगर आप 5 लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं तो माता रानी की आशीर्वाद सीधा आपको प्राप्त होगा। 5 लोगों से आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवा दें। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कार्यक्रम की ओर। आज जो विषय आपके कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय है डायन योनि क्रिया कर रही है आपको परेशान, घर के इस कोने में चिपकी हुई है डायन। आखिरकार ये डायन किसने भेजा है और आपके घर में क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि मेरे मित्रों, डायन में इतनी ताकत होती है कि हजारों लाखों भूतों की शक्तियाँ एक डायन में होती है, और ये इतनी ताकतवर होती है, ये आपको कई रूपों में दिख जाएंगे और ये साक्षात परेशान करते हुए भी दिख जाती है। मित्रों, कहते हैं कि डायन को लंबी चोटी वाली और राक्षसी काले नाखून वाली माना जाता है। डायन को लंबी चोटी वाली और राक्षसी काले नाखूनों वाली माना जाता है। डायन के पैर पीछे की ओर होती है। डायन की शक्ति का जो मुख्य स्रोत होती है वे उनकी लंबी चोटी होती है। डायन जादू टोना करके दूसरों को बीमार करती है, मौत की नींद सुला देती है, अकाल घर में ला देगी और अकाल मृत्यु करा देगा, और इनके साथ साथ ना जाने कितने सारे खेल आपके जीवन काल में ये खेलेगी। कई सारे मुकदमा आपके ऊपर करा देगी, बात बात पे घर परिवार में लड़ाई करा देगा, बात बात पे दंगा फसाद करा देगा। जो कार्य आपको नहीं करने का मन करता है, जिससे आपको घृणित होता है, ऐसे ऐसे कार्यों में ले जाकर धकेल देगी। गंदे कार्यों में सबसे ज़्यादा संलिप्तता आपको रखेगी मेरे मित्रों। ये डायन बहुत ही खतरनाक है, जो कि आपके घर के एक कोने में ये चिपकी हुई है और वहीं से बैठकर ये पूरे परिवार को कंट्रोल करता है। कभी इस व्यक्ति के शरीर में बीमारी डालती है, और जैसे ही बहुत ही मशक्क़त के बाद आप उसे ठीक करके लाते हो, तब तक दूसरे के शरीर में ये प्रवेश कर जाती है और सभी के मस्तिष्क को ये जकड़ती है। पागलपन की स्मृतियाँ सभी में डालती है। सभी गर्दन के ऊपरी हिस्से गर्दन पे बैठती है और धीरे धीरे ये सर पे चली जाती है। गर्दन पे जब भारी आपको महसूस होने लगता है तो ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये आपके सर पे बैठ जाती है, और सर पे बैठकर ये तांडव कराती है, भयंकर क्रोध लाती है। इतनी क्रोध ला देगी ये कि किसी को भी आप मार काट दोगे या खुद को ही आप नुकसान पहुंचा लोगे। ऐसी घटनाएं आपके साथ लगातार घटित करा रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप अपने भाई भाई में लड़ रहे हो, घर परिवार में लड़ रहे हो। लेकिन ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार ये आया कहाँ से और किसने भेजा है। आपके जो पूर्वज बलि पूजन करते थे, क्योंकि ये डायन जो है ये आज के नहीं प्राचीन कालों से चलते आ रहे हैं। आपके कई पुष्ट इनके पूजा करते थे और तभी से आपके घर में ये वास है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है मित्रों कि आपके पूर्वज इनकी पूजा करते थे, जिनकी वजह से ये आपके घर में वास है, और वर्तमान के समय में इनकी पूजा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से ये आपको परेशान कर रही है, तबाह कर रहे हैं। सभी के मस्तिष्क पे ये चढ़कर बैठ रही है। इसलिए मेरे मित्रों, आप सावधान हो जाएं और आप इन पूरी परेशानियों को अपने कानों से सुन लें।
आप अगर इस कार्यक्रम को देखते हैं तो ये डायन शायद घर छोड़कर जाने का प्रयास करेगी। जिस घर में आपको डर या भय लगता है, आप उस घर में इस कार्यक्रम को चलाकर छोड़ देना। ये डायन वहाँ से अपने आप निकल जाएगी। जहाँ आप ज़्यादा भयभीत रहते हैं उसी कोने में या उसी घर में इस कार्यक्रम को चलाकर छोड़ देना। और इस सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज के नाम आप अवश्य लेना मेरे मित्रों। बड़े से बड़े डायन, चुड़ैल, खबीस, भूत पिचास सब छू मंतर हो जाएगा। और झाड़ा लगवाना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज अवश्य कर ले मेरे मित्रों। नंबर है 99 34 78 90 24, 99 34 78 90 24, यानी 9934 78 9024 पे आप कॉल या मैसेज करें। अगर आपको कॉल या मैसेज करने में डर लगता है तो अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मित्रों, आपके जीवन से जितनी सारी परेशानियां जीवन काल में चल रही है उसे यूं ही निकाल कर फेंक दिया जाएगा। चाहे चुड़ैल हो, खबीस हो, या चरेली कजरेली हो, या डैन भूत हो, या जो भी हो, ये कोसों दूर निकाल कर फेंक दी जाएगी। आपको घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जितना इन्होंने सता लिया, लेकिन आज के बाद आपको ये नहीं सता पाएगी कभी। इन्हें एक बार रोशनानंद महाराज से भेंट करा देना, एक बार मेरे सामने इनको परोस देना, इससे मैं जिंदा चबा जाऊंगा। आपको घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको डर या भय लगे तो एक बार रोशनानंद महाराज का नाम ले लेना। एक बार जरूर मेरा नाम आप लेना मेरे मित्रों। एक बार माता कामाख्या के नाम लेना। इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देना। घर से सारे भूत पिचास यूं ही भाग जाएंगे। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी ताकत और शक्ति है कि करोड़ों भूत पिचास को इस कार्यक्रम में अपने आप समा जाएगा और घर छोड़कर कोसों दूर चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। ये डायन आपके जीवन काल में काफ़ी खेल खेली। कभी देवी देवताओं के रूप में ये पूजा करवाती है, कई सारे शक्तियों, कभी आपके पितरों के रूप में आ जाती है, कभी किसी तो कभी किसी, कभी शीतला तो कभी दुर्गा, कभी माता भवानी तो कभी माँ दुर्गा। कई सारे रूपों में ये आपसे पूजा करवाती है, लेकिन इससे आनंद लगता है। आपको परेशान करना इससे आनंद लगता है, आपको तड़पाना इससे आनंद लगता है मेरे मित्रों। ये डायन बहुत ही खतरनाक है। ये कभी परी बन जाती है तो कभी देवी। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, आप बुरा ना समझें, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ये चुड़ैल आकर सो जाती है, लड़की बनकर, परी बनकर ये आके सो जाती है। और ये जो डायन आपके घर में है ये जवान है, तंदुरुस्त है, सुशील है, दिखने में परी से कम नहीं दिखती है मेरे मित्रों। ये सपने में भी आकर आपके साथ नाइट फुल कराकर चली जाती है। ये कई रूपों में आपको दिख जाती है। आप बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि आप इस परी के साथ संभोग करते हुए देखते हैं और जैसे ही आपके हार्मोन रिलीज हो जाती है, हार्मोन रिलीज होते ही ये गायब हो जाती है। इसके पीठ आज तक आप नहीं देख पाए हो, क्योंकि डायन की जो रीढ़ होती है उसमें हड्डियां नहीं होती, एक भी हड्डी नहीं होती है, इसलिए कि अपनी पीठ कभी देखने नहीं देती है। सामने से बहुत ही सुंदर लगती है, सुशील लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, यंग लगती है। और इस राशि में बहुत ऐसे मर्द हैं जो कि संभोग भी करते हैं, लेकिन किसी को आप बताते नहीं हो, मन ही मन में आप रखते हो और धीरे धीरे आप सूख कर कांटे होगे और वर्तमान के समय में मरने के कगार पे हो। बहुत लोगों को ये कई रूपों में सताना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको डर लगे इस रोशनानंद महाराज के नाम आप अवश्य ले लेना। मित्रों, ऐसे तो ये शकल से बहुत ही अद्भुत लगती है, लेकिन जब किसी के सामने ये पेश होती है तो बहुत ही अलग ही रूपों में आती है, सज सवर के आपके सामने आती है कि आप कभी इनसे अलग, अपने आप से अलग ना कर पाओगे। तो मित्रों, ये आपके पूर्वज बहुत ही प्राचीन काल से इनकी पूजा करते आए हैं, तो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में डाल रखी है। ये सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, ये जैसे ही आपके शरीर में समाती है या जैसे ही आपके परिवारों के बीच में आ जाती है, आते ही पूरे सर में दर्द सभी का होने लगता है। यूट्रस में सड़न होने लगती है, ये शरीर के किसी भी अंग में बैठ जाती है। यूट्रस में ये सड़न बनाने लगती है और ऐसे सड़न बनाती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे। बहुत महिलाएं की जो है कि गर्भाशय में दिक्कत करने लगती है।
गर्भाशय में सड़न महसूस होने लगता है। निचले पेट या पहलू में दर्द होता है। पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होने लगता है। अचानक बुखार आ जाती है और सामान्य योनि स्राव होने लगती है। पीरियड के दौरान भारी रक्तस्राव या दर्द होता है। जब महिलाओं की पीरियड होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रक्त आने लगती है, ज़्यादा दर्द होती है। यौन संबंध, जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो उस समय भी योनि में काफ़ी दर्द होता है। बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आता है। मूत्राशय को जो है मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में आपको काफ़ी कठिनाई होती है। ये बहुत ही अद्भुत खेल खेला जा रहा है आपके जीवन में। शरीर में अथवा पैरों में बहुत ही भयंकर दर्द होती है। आखिरकार कभी आप सोच नहीं पाते कि ऐसे आपके जीवन काल में क्यों हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? आधी रात को सिर में दर्द होने लगता है, और वो भी कैसे संयोग है कि सिर के आधे भाग में दर्द होने लगता है। सिर में जो है कि माथे के आधे भागों में दर्द होने लगता है। आखिरकार इनका वजह क्या है? अचानक सा थकान होने लगती है, मूड स्विंग हो जाती है, वजन में बदलाव होने लगता है, नींद में समस्या आने लगती है, त्वचा संबंधी बीमारियां और बाल अचानक झड़ने लगता है। ये कई रूपों में आपको दिखाई देती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये चुड़ैल इतनी खतरनाक आपके जीवन काल में कैसे साबित हो सकता है, और आपका पूरा जीवन को तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है। मेरे मित्रों, ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो रहा है। बहुत महिलाएं इस राशि में ऐसे हैं जिनके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब शरीर का एक अंग है जो कि अंडाशय और गर्भाशय को आपस में जोड़ता है, और इसी चीज़ों को ये डैमेज कर रही है। अपने आप को सामने वाले से आपको छोटा महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो, उसके सामने आपको जाने में या बात करने में आपको छोटा महसूस होता है। अचानक घबराहट होने लगती है और बेचैनी बढ़ जाती है। पसीना से आप लथपथ हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कि कितना जल्दी इस घर से निकलकर बाहर जाएं। इस घर से बाहर निकलते ही आपके माथे हल्के हो जाते हैं और सभी परेशानी खत्म हो जाती है। मित्रों, हमेशा कुछ न कुछ आप सोचते रहते हो। अगर आप एक स्थान पर बैठे रहते हो तो आपका ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। आप स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाते हो। श्वास आपका कमज़ोर होता चला जा रहा है, सांस फूलने लगता है। नाभि के आसपास बहुत ही भयंकर कष्ट होता है। जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। छाती में चुभन कराने लगता है, सिर में भारीपन, आँखों में जलन व चुभन होती है। मित्रों, अपनी कष्टों को आप किसी से बोल नहीं पाते हो। पागलपन की स्मृतियाँ धीरे धीरे आपके जीवन काल में ये घोल रही है, और पागलपन की स्मृतियाँ को पूर्ण रूप से सक्रिय कर चुकी है। अंदर ही अंदर आपको घुटन सा महसूस होता है। स्पाइन की नस आपकी दबती चली जा रही है। कूल्हों में गलन हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, पैरों में सड़न, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ सक्रिय हो रही है। आप भयभीत रहते हो कि किसी भी समय आपके साथ दुर्घटना ना हो जाए, पीछे से कोई गाड़ी आकर दाब ना दे, सामने से कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे। पानी से बहुत ही डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है। तो मित्रों, ये भी बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं आपके जीवन काल में। हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, पैरों में तिरछापन आ रहे हैं। ये प्रेत के साक्षात रूप हैं कि आपके पैरों में तिरछापन आ रहे हैं। बूढ़ेपन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बूढ़े हो गए। आप 35 के हैं, आपको लग रहा है कि 70 का हो गए हैं। आप बूढ़े जैसा व्यवहार आपके अंदर में, बूढ़े सा बदलाव आपके शरीर में होने लगा है। आपका अपना स्वयं का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, स्वयं का चेहरा आपको देखने का मन नहीं करता है। कभी भी आप आईने के सामने खड़ा होना नहीं चाहते हो, और जब भी खड़ा होते हो आपका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह आपको स्वयं लगता है। मेरे मित्रों, रात में बच्चों के बीच डर का माहौल बन जाता है। अचानक बच्चे की नींद खुल जाती है, लगता है कि कोई दरवाज़ा में लात मार रहा है।
अचानक कोई नींद में जगा रहा है, कोई आपको लात मार रहा है, कोई आपके ऊपर चढ़ के दबा रहा है। आप अपने कार्यस्थल से जब घर जाने के लिए निकलते हो तो आप काफ़ी भयभीत हो जाते हो। उस घर को दोबारा जाने का मन नहीं करता है, घर के अंदर प्रवेश करने का मन नहीं करता है। डर का माहौल आपके जीवन काल में बनी हुई है मेरे मित्रों। घर देखने का मन नहीं करता है आपको, घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हो, हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हो अपने ही घर जाने में। अंधेरे से ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है अंधेरे से। जैसे ही अंधेरा होता है आप करके बाहर सुसु करने तक नहीं निकलते हो, आप बहुत ही भयभीत और डर जाते हो। अंधेरों से आपको बहुत ही अधिक डर लगता है। आपकी जवानी पूरी तरह से छीन लिया गया है मेरे मित्रों। आपके आसपास छिपकलियां घूमती रहती है और आप छिपकलियों से भी बहुत ही डरते हो। यौन क्रिया आपके जीवन काल में सबसे ताकतवर है और यही यौन क्रिया आपको ले डूबेगा और आगे भी डूबने का प्रयास कर रहा है। डायन योनि में ये डायन योनि जो है यही परेशान कर रही है, क्योंकि मेरे मित्रों जैसे इस डायन को रीढ़ की हड्डी नहीं है वैसे ही आपको महसूस कराता है कि आपके भी शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं है। लेकिन मित्रों आपको इस समय तक सावधानी पूर्वक रहें तो शायद बेहतर रहेगा। अगर आप सावधानी पूर्वक नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों आप कुछ विशेष बातों का अपने जीवन काल में ध्यान रखें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। सबसे पहला, आप रोजाना जब भी आप सोकर उठें सबसे पहले भगवान का ध्यान करें। उसके बाद मात्र 3 शब्द आप बोलें और ये 3 शब्द बोलने से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए, अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। सूर्य, चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह आपको शुभ फल देने लगेगा और वैसे ही ये डायन चुड़ैल घर से छूमंतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने नंबर दे रखा है 99 34 78 90 24 यानी 9934 789 पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी सभी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं और 3 बार झाड़ा लगाया जाएगा। वैसे ही ये डायन चुड़ैल खबीस सब घर छोड़कर फरार हो जाएगा। तो मित्रों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे पितृदोष से परेशान हैं, वे सीधा गया में जाकर त्रिपिंडी एक बार करा लेना बेटा। अगर आप त्रिपिंडी करा लेते हो तो आपका जीवन संवर जाएगा, दोबारा आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब त्रिपिंडी करोगे, सीता कुंड में जब डालने जाओगे तो आपको कुछ नहीं बोलना और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर चलते बनना है।